नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। भारत के लिए बुरी खबर सामने आई। भारत को बड़ा झटका लगा है। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसियों में शामिल फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.4% कर दिया। एजेंसी का मानना है अमेरिका ईरान युद्ध और उससे पैदा हुआ तेल संकट आने वाले महीनों में भारत की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर सकता है। फिच रेटिंग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा असर सितंबर-दिसंबर तिमाही में दिखेगा, यानी साल के दूसरे तीसरे हिस्से में उद्योग, कारोबार, उपभोक्ता खर्च पर दबाव बढ़ सकता है। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। फिच का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। इसका सीधा असर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसलिए तेल महंगा होने पर देश की लागत बढ़ जाती है। जब पेट्रोल, डीजल, गैस और बाकी ईंधन महंगे होते हैं तो लगभग हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। इससे लोगों की वास्तविक आय कम हो जाती, यानी तनख्वाह उतनी ही रहती है लेकिन खर्च बढ़ जाता है। फिच का अनुमान है महंगाई बढ़ने से आम लोगों की खरीदारी कम करेंगे। जब लोग खर्च कम करेंगे तो बाजार की मांग कमजोर होगी और इसका असर कंपनियों की कमाई और रोजगार पर भी पड़ सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछले 14 हफ्तों से बंद पड़ा है। फिच का मानना है कि ये जुलाई से पहले खुलने की संभावना नहीं है। इस वजह से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। फिच ने 2026 के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की औसत कीमत का अनुमान $70 प्रति बैरल से बढ़ाकर $87 प्रति बैरल कर दिया है। हाल के सप्ताह में ईंधन की कीमतों में 4 से 5% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। इसके अलावा महंगाई भी बढ़ सकती है। फिलहाल भारत में खुदरा महंगाई दर 3.5% के आसपास है, लेकिन फिच को डर है कि साल के अंत तक ये 5.3% पहुंच सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं। महंगा तेल, ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी, देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, सामान्य से कमजोर मानसून की आशंका। अगर ऐसा होता है तो खाद्य पदार्थों, बिजली, रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ सकती हैं। महंगाई को काबू में रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। फिच का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस साल रेपो रेट को 5.2% से बढ़ाकर 5.5% कर सकता है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन महंगे हो सकते हैं। इससे लोगों की और कंपनियों की दोनों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। हालांकि फिच ने एक पॉजिटिव बात भी कही है। एजेंसी के मुताबिक भारतीय रुपए में फिलहाल किसी भी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपए का औसत विनिमय दर लगभग 97.50 रहने की उम्मीद जताई गई। साथ ही घरेलू मांग, सरकारी, निजी निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कमजोर होने से बचा सकते हैं। फिच ने वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान भी घटाकर 2.4% कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि महंगा तेल दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती बन रहे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा संकट 1970 के दशक के ऐतिहासिक तेल संकट जितना खतरनाक नहीं है। उस वक्त तेल की कीमतें वास्तविक रूप से $170 प्रति बैरल पहुंच गई थी। कुल मिलाकर फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2027-28 में स्थिति सुधर सकती है। अगर ऊर्जा संकट कम हुआ, तेल की कीमतें स्थिर हुई, उपभोक्ता खर्च, निवेश दोबारा बढ़ सकते हैं। ऐसे में भारत की जीडीपी ग्रोथ फिर से 6.7% पर पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर चिंताजनक दिखाई दे रही है। महंगा तेल, कमजोर होती उपभोक्ता मांग, संभावित ब्याज दर में वृद्धि ऐसे खतरे हैं जो आने वाले महीनों में आम आदमी की जेब से लेकर देश की आर्थिक रफ्तार पर असर डाल सकती हैं। इसलिए आने वाला वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। फिच रेटिंग की इस रिपोर्ट पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।